या ओके फाइन, आई थिंक आ गए आप लोग। ओके ठीक है, आई थिंक सब लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे थे, रिकॉर्डिंग वाला सीन है। तो हम लोग थे डेटाबेस लेवल लैंग्वेज पे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि स्पॉटिफाई वगैरह है, सेकंड एग्जांपल ये स्पॉटिफाई, उसकी म्यूजिक्स वगैरह हम लोग सुनते हैं जो, तो उसके म्यूजिक कहीं ना कहीं स्टोर होते रहेंगे। तो वो जैसा स्टोरेज है, कुछ लोग फाइल्स में स्टोर करते हैं, कुछ कहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट होता है। लाइक कुछ लोग, अभी जैसा हमारा इमेज है, मुझे बहुत सारे इमेज है मेरी गैलरी में, वो मेरे मेमोरी कार्ड के डेटाबेस में स्टोर है, मतलब वो मेमोरी कार्ड में स्टोर है। वैसे ही कहीं ना कहीं स्टोरेज में स्टोर है किस। तो उस स्टोरेज में स्टोर करने के लिए या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए ना, प्रोसेस नहीं बोल सकते हम लोग उसको, गेट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए डेटा पे हम लोग को कुछ ना कुछ लैंग्वेज चाहिए होती है डेटाबेस लेवल की। तो मार्केट में डेटाबेस के साथ काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि वैसे ही कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस के जैसे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक लैंग्वेज है, सपोज अभी सी लैंग्वेज है और सी का कंपाइलर है। वैसे ही एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस के रिलेटेड हम लोग काम करते हैं उसका यूज करके। और एक डेटाबेस होता है हमारा स्टोर, तो उस पे इंसर्ट करना डेटा, डेटा को गेट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, ये सब काम हम उस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है। लाइक माई एसक्यूएल आपने सुना होगा, फेमिलियर, ये फेमस है थोड़ा माई एसक्यूएल, ठीक है। ओरेकल या फिर मोंगोडीबी, अलग अलग डेटाबेसेस है। तो उनके साथ में काम करने के लिए अलग अलग चीजें भी होती है। अभी कुछ के साथ में काम करने के लिए ना एसक्यूएल है। अभी आप बोलेंगे इसमें भी अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक देखो अभी डेटाबेस लैंग्वेज है, तो डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर एसक्यूएल है, ठीक है। तो कंपनी वाइज डेटाबेस भी बदलता है। जैसे कि कुछ कंपनी माइस्क्यूएल वाला सॉफ्टवेयर यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, या डेटा को डीबीएमएस मतलब मैनेज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं उसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो ओरेकल यूज करती है कुछ कंपनी। तो इनके लिए एसक्यूएल है, ठीक है, लैंग्वेज। बट कुछ अलग भी सॉफ्टवेयर है, लाइक कुछ अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। तो वैसे मार्केट में बहुत सारे हैं, तो उनके लिए अलग अलग लैंग्वेज होती है। बट फंडामेंटल एक बेसिक लेवल पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो एसक्यूएल की, तो इट्स बेटर। तो हम लोग लेने वाले वो भी, उसका भी टेंशन नहीं है कुछ। अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन आएगा इसमें? या राइट, कमल, पोस्ट ग्रेसक्यूएल वो भी है एक अलग तरह के। बट पोस्ट ग्रेसक्यूएल के कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे आगे होगा। तो जैसे कि ये फेमस चीजें हैं तो इसको यूज करते हैं हम लोग, राइट। अब बात करते हैं, आई थिंक डेटाबेस समझ में आया आप लोग। डेटाबेस लैंग्वेज और डेटाबेस टूल्स जैसे कि माइस्क्यूएल, ओरेकल, ये सब होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, वी कैन से दैट, ठीक है। और बात करते हैं अभी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। क्या लगता है आपको, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क की तरफ चलने से पहले एक बात मुझे आपकी तरफ से पता चले बस, डेटाबेस वाला क्लियर हो गया सब कुछ, या कुछ क्वेश्चंस किसी को? क्या लगता है? थे, हाँ कोमल को क्वेश्चन है शायद। क्या क्वेश्चन है कोमल, क्वेश्चन है क्या आपको? अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन को नहीं है, क्वेश्चन हो तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं इसमें, में से कुछ नहीं। हाँ नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो देखो अभी हम लोग लाइब्रेरीज की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। सो अभी देखो मैंने ना कुछ प्रोग्राम्स लिख के रखे। सपोज प्रोग्राम मतलब बोलने का मतलब यही कि किसी लैंग्वेज को मैंने यूज किया और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि सिंपल ना कुछ एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का अलग अलग प्रोग्राम्स है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना सपोज मैं चाहता हूँ मैं कोमल को दे दूँ वो प्रोग्राम्स जो मैंने बनाए। अब मुझे अब उसको देना है, या फिर कोमल को देना है, धनश्री को देना है, और भी कुछ लोगों को देना है वो प्रोग्राम्स। बट मैं नहीं चाहता उसको एक एक करके दे दूं, ठीक है। तो मैं उसको एक एक बिल्ड बना के इन द सेंस एक पैक करके
राइट। पैक भी करके ऐसा गलत होगा मतलब उसका। तो पैक करके मतलब कैसे होगा कि वो 5 प्रोग्राम को मैं कहीं ना कहीं एक रैप करके एक फोल्डर में मैं उनको दे रहा हूँ। ये हो गई मेरी लाइब्रेरी। ये एकदम लेमन टर्म में मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलने का रहा तो ऐसे बोल सकते हैं। बट थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं हम लोग कि एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट या फिर कुछ चीजें बनाने के लिए या फिर कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, आऊंगा मैं इसके ऊपर भी। सपोज ना कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनानी है मुझे, तो उसके अंदर बहुत सारा कोड लगता है करने के लिए। अब बहुत सारा कोड मतलब बहुत सारे फाइल्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेज करना है फाइल्स को। तो वो सब फाइल्स को अगर मुझे किसी को देना है, अब देना क्यों है? पहली बात तो ये, आपने तो पूछा नहीं देना क्यों है। हम भी बना सकते हैं, आप क्यों देंगे? ये भी क्वेश्चन होता है ना, होना चाहिए था क्वेश्चन कि मैं आप लोग कर सकते हो प्रोग्राम, फिर मैं क्यों दूं मेरे बना के। तो उसके लिए सिंपल एक आंसर है कि जब मैंने किया है ऑलरेडी काम वो, तो आप क्यों करेंगे उसको डबल? आप आपका टाइम क्यों डालेंगे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम डाला है उसमें, उसमें बनाया है और आपको दे रहा हूँ, आप फ्री में यूज करो। तो इससे फायदा क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, राइट। तो इसी वजह से इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आए। जैसे कि आपने रिएक्ट, एंगुलर सुना होगा। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, पॉपुलर एग्जांपल है, अच्छा है। सो अभी देखना ऐसे बहुत सारे हैं, बट तो जावास्क्रिप्ट में का यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके इन लोगों ने एंगुलर और अपना बोल सकते हैं हम लोग रिएक्ट ये बनाया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंसिडर करो, उसमें अलग अलग होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट भी होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, सेटअप कोड लिखा जो रीयूजेबल कोड है। मतलब उस कोड को यूज करके हम लोग कुछ एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से आसानी से बना सकते हैं, यूआई बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का यूआई मतलब यूजर इंटरफेस जो दिखता है हमको बना सकते हैं एकदम आसानी से। तो फेसबुक वालों ने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना दी। अब लाइब्रेरी क्यों बोला उन लोगों ने? पहली बात तो ये, लाइब्रेरी मतलब क्या, कुछ चीजें उन लोगों ने ऑलरेडी लिखी ताकि लोगों को आसानी हो, और उन लोगों ने एक पैक करके बंडल छोड़ दिया इंटरनेट पे, भाई तुम लोग यूज करो, बस नाम हमारा होना चाहिए कि हमने बनाया है। ठीक है, तो लोग यूज कर रहे हैं आज उसको, आज पॉपुलर हो गया है वो सब कुछ। लाइब्रेरी, रिएक्टिव फेमस लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे देखो, a library contains a collection of useful code grouped together to be reused later। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। The purpose of the library to enable developers to reach the sum and goal by writing the list code। अब देखो, मैंने पहले बताया आपको कि मैंने एडिशन का कोड लिखा है, तो आप आपका काम लिखेंगे नहीं, आप बस उस जो मैंने लिखा है उसको कॉल करेंगे। कॉल करेंगे मतलब उसको यूज करेंगे। अब कॉल कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग जब कोड सीखेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो ऐसे चीजें होती है, तो लाइब्रेरी ये लेवल की बात है। दूसरा होता है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स थोड़ा सा बड़ा होता है चीज, मतलब मल्टीपल लाइब्रेरीज को मिला के और साथ में कुछ और टूल्स मिला के पूरा एक चीज बनती है, उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। लाइक देखो, कंटेन्स रेडीमेड कंपोनेंट्स टूल्स इनेबल द डेवलपर टू राइट कोड फास्टर। अच्छा, ये सब काम करते हैं हम लोग, कोड फास्ट होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए, इसलिए तो ये लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क है। अभी एंगुलर भी फ्रेमवर्क है, उसमें टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी दिया है आपको लाइब्रेरी, ये कैसे एनिमेशन ये वो सब कुछ दिया है उन लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए फ्रेमवर्क मतलब लाइब्रेरी तो होती है उसमें, और क्या होता है, बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, तो इसलिए फ्रेमवर्क उसको बोला जाता है। अब इसको हटके आई थिंक आपको समझ में आया कि नहीं आया, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। मैं पूछता हूँ, मेरी आदत है मतलब कॉन्सेप्ट के बाद में कि समझा या नहीं समझा, इस तरह से, ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ और साथ साथ आप भी कॉन्फिडेंट है या नहीं उस पे मुझे, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर आई थिंक आप लोग हैं, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ जैसे कि कॉन्फिडेंट तो दिख रहा है मुझे। तो इसके अलावा ना बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हम लोग कुछ ही चीजों की बात की है हमने, टर्मिनोलॉजीज की, ताकि हम लोग बेस पक्का हो जाए हमारा। तो अभी देखो, आपने सुना होगा उस दिन आई थिंक सेकंड सेशन में, फर्स्ट सेशन में, कि गिट ऐसे कुछ नाम लिया था समीर सर ने। गिट गिट हब क्या होता है, क्यों, क्या, कैसे, ये हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं आप लोग ना, तो क्वेश्चन आने चाहिए, पहली बात तो ये है। क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं मेरा एक सीन सुनाता हूँ। मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में था, मैं एक्चुअली लेट गया था कॉलेज में। तो उस टाइम पे फर्स्ट कुछ लाइक बहुत बहुत आगे निकल चुके थे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉलेज में। तो मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने बस एक ही चीज के लिए लैपटॉप यूज किया था या फिर कंप्यूटर यूज किया था, वो है GTA वाई सिटी। ताकि मैं गेम खेलता था पूरा दिन भर। मुझे नहीं पता था ये प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सब कुछ नहीं पता था। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। अब आप लोग को मैंने जैसे बताया एडिशन का प्रोग्राम, आप समझे होंगे, आप लोग आईटी बैकग्राउंड से या फिर नहीं भी है, तो यार ठीक है चलो कोड करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो मुझे तो नहीं पता था कुछ, मैं जाके बैठ गया उनके सेशंस में, और उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा खासा प्रोग्राम किया, कुछ
कुछ लोग एडिशन का कुछ अच्छी तरीके से कर रहे थे, कुछ अलग अलग कर रहे थे। मतलब कुछ आई थिंक 3 मंथ्स हुए थे उनका स्टार्ट हो गया। मैं गया, मैं बोला यार कैलकुलेटर है तो क्यों करना है हमको ये सब कुछ। मुझे लगा कि एडिशन के लिए कर रहे हो लोग। तो ऐसे आने चाहिए क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस आए तो पता चला मुझे कि यार ये इसलिए इतना सब कुछ करते हैं। तो वो तो अलग बात थी, ये अलग बात है। ठीक है। तो अभी देखो गिट है, मैं गिट पे था। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है भाई? अब भी देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग ना अभी आप लोग 4 लोग और मैं 5 है। ठीक है। हम लोग ना चाहते हैं कि कुछ शॉपिंग वेबसाइट बना दिया जाए। कुछ एक हमारा स्टोर है सपोज क्लोथ्स का, उसके लिए ना हम लोग सोचते हैं कि चलो एक वेबसाइट बना दे ताकि हम लोगों को सेल करे क्लोथ्स ऑनलाइन। तो हमने कुछ कोड लिखा, ठीक है, मैंने कुछ कोड लिखा। मैंने सपोज लिखा कोड फ्रंट पेज का, मतलब जो यूआई का अमेजोन का जैसा फ्रंट पेज होता है ना, वो मैंने लिखा सपोज। कोमल ने कुछ अलग लिखा, धनश्री ने कुछ अलग लिखा, अजय ने कुछ अलग लिखा। मतलब अलग अलग मॉड्यूल। जैसे किसी ने पेमेंट के ऊपर काम किया, पेमेंट कैसे होगा। फिर किसी ने काम किया भाई कोई चेकआउट कर रहा है तो उस टाइम पे कैसे करेंगे हम लोग। या फिर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि सर्च फंक्शन भी काम करें। अब एक ही प्रोजेक्ट है, इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना सारा फंक्शनलिटी है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि सबका कोड एक साथ में आता है, राइट। और ये भी एक सवाल है कि अभी आप लोग कहीं और बैठे, कुछ लोग नासिक में, कुछ पुणे में, कुछ अलग अलग जगह पे, राइट ना। अब सब कुछ कोड अलग अलग लोकेशन पे है। अब मैं चाहता हूँ यार किसी ना किसी एक जगह पे तो रखे भाई, ताकि मेरा आज मैंने कुछ कोड लिखा है, हमारा 10 दिन का टारगेट है सपोज बनाने के लिए। अब मैं आज चाहता हूँ कि भाई मैं आज कुछ करके डाल दूं, ताकि वो कोड आप भी देखें और आप भी फेच करें, फिर उसी में आप लोग कुछ ऐड करें। ऐसा भी होता है ना। तो वही वही प्रॉब्लम था कि भाई एक ऐसा कुछ कोड बेस नहीं था, ताकि मैं अपना कोड डालूं, आप अपना कोड डाले, फिर वो एक हो जाए। या फिर हिस्ट्री मेंटेन रहे, मैंने क्या लिखा था। या ना फिर मैंने कुछ बग ला दिया तो आप बोलेंगे यार नहीं नहीं मेरे कोड में नहीं, आपके कोड में, ये गड़बड़ है। मतलब अगर मैन्युअली कॉपी पेस्ट वाला सीन हुआ तो मुझे पैसा पता कैसे चलेगा कि कोमल ने क्या लिखा था या फिर अजय ने क्या लिखा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स का नहीं, एक ही सॉल्यूशन था गिट हब। गिट हब नहीं, गिट। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मतलब वो क्या करता है, कुछ हमारी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। ये मैं आपको शॉर्ट समरी दे रहा हूँ आई थिंक, बट इतनी काफी है आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम क्या है। तो गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, आपकी हिस्ट्री मेंटेन करेगा। पहली बात तो ये मैंने कोड क्या किया, हमें हमें वो सेंट्रल रिपोजिटरी प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या कि मेरा हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो एक जगह पे रहेगा, ठीक है। उसकी कॉपीज आप सबके पास रहेगी, मेरे पास रहेगी, कोमल के पास और अजय के पास, सबके पास रहेगी, आप लोग के पास। वो कॉपीज में आप लोग अपडेट करते जाएंगे। और जब आप लोग का चेंजेस होगा, मेरा भी चेंजेस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चेंजेस को मर्ज करेंगे, मतलब एक साथ लेके आएंगे। फिर उसको हम लोग, क्योंकि वेबसाइट तो एक ही बनानी है हमको, तो एक साथ लेके आएंगे, फिर उसको एक जगह पे डालेंगे, डिप्लॉय करेंगे, फिर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये सब प्रोसेस कब होगा हमारे से, तब हमको कुछ एक सेंट्रल चीजें मिलेगी। मतलब क्या कि ये हमें मैकेनिज्म मिलेगा मर्ज करने का, कोड डालने का, फिर इसको मतलब एक जगह पे इसको टेस्ट करने का। ये सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा, ये गिट देता है हमको। गिट क्या करता है, पहली बात तो ये कि हमें सेंट्रल चीजें प्रोवाइड करता है कि भाई एक गिट है, ठीक है, मतलब सॉरी गिट ही बोल रहा है, एक प्रोजेक्ट है, हमारे सबके पास है उसकी कॉपी। जब आप उसमें कुछ डाल रहे हैं और लास्ट में मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें होना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कुछ डाला, आप बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमको, तो ये वो चीजें वो बताएगा। और दूसरी बात ये कि वो क्या बताएगा, किसने क्या कोड लिखा है, कब लिखा है, वो भी चीजें हमको मेंटेन कर पाएंगे। और अगर गलत लिखा है तो उसको बैक करना, अंडू करना होता है ना, वो फाइल में मैंने कुछ गलत कर दिया, फिर कंट्रोल जेड किया, पीछे आ गए, वैसे सब कुछ। तो इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं, कुछ कमांड्स होते हैं उसके लिए। अभी तो काफी जीआई टूल्स आ गए, मतलब काफी सिंपल हो गया है सब कुछ काम। कमांड्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी नहीं रखता याद चीजों को। तो ऐसे होता है गिट वगैरह। तो हमारी लाइफ काफी डेवलपर्स की जो लाइफ है काफी ईजी हो गई इसकी वजह से, कि हम लोग कोड एक जगह पे रख पाते हैं। हमें पता है किसने क्या कोड लिखा है, किसी को एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता भाई तेरा कोड है ये, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। तो ये बढ़िया चीज है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, मैंने एक शॉर्ट समरी दी आप लोग को क्या कैसे होता है। मतलब स्टोर एंड मैनेज तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोड को मैनेज करना, या फिर उसको सही तरह से टीम, जो टीम होती है ना, देखो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के साथ काम करना। अकेला तो सब लोग काम कर पाते हैं, अकेले हम लोग बना सकते हैं सब कुछ। बट जब टीम पावर की बात आती है, जब टीम लोग काम करते हैं, टीम बिल्डिंग की या फिर टीम के साथ काम करने की बात आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से जा रहा हूँ, तो बस बीच बीच में मैं डिस्कशन में लेके आता हूँ चीजें, कोई नहीं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा गिट वगैरह, शॉर्ट तो थोड़ा बहुत तो समझा होगा। क्या लगता है आप लोग को, ज्यादा बेसिक तो नहीं हो रहा ना? चल बढ़िया।
किसी को कुछ हो क्वेश्चन वगैरह तो मुझे पूछ सकता है। सेशन में अगर किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे तो है ही, सब लोग मैसेज करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग चलते थोड़ा सा आगे। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कितना देर लेना है हमको, कितना टाइम तक लेना है, राइट? तो 5 मिनट्स और ले लेते हैं हम लोग, 10 तक की बात है हमारी, तो 10 तक ले लेते हैं। आप बोले तो थोड़ा बड़ा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह ये बेसिक चीजें होती है, लाइक देखो मैं इसको शॉर्टकट में दिखाता हूँ, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। ये इमेज को देखो, आप घर पे बैठे आप अमेजोन एक्सेस कर रहे हैं, तो एक डीएनएस सर्वर होता है, मतलब अमेजोन के नाम के पीछे ना कुछ एड्रेस होता है, पहली बात तो ये। उस एड्रेस पे आप एक्सेस कर रहे हैं, फिर वो आपको, देखो ये इस तरह से डीएनएस सर्वर मतलब क्या, कि ऐसे बताऊं मैं आपको कि मुझे ना किसी का घर ढूंढना है। सपोज मैं अजय का घर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जहां पे भी रहता है, नासिक सपोज पकड़ लो, तो मैं ढूंढ रहा हूँ घर। अब मुझे तो पता नहीं, अजय बहुत सारे रहेंगे वहां पे, राइट है ना? तो अजय बहुत सारे रहेंगे उसमें, और लोकेशन तो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, मतलब लोकेशन क्या है, कॉमन नहीं रहेंगे, मतलब सेम सेम नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, ये लोकेशन वहां भी है यहाँ भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता, यूनिक लोकेशन। तो जैसे पिन कोड सिस्टम है, राइट, पिन कोड वाला सिस्टम, यूनिक यूनिक पिन कोड्स होते हैं, वैसे ही हर एक नाम के पीछे ना, ये amazon.in.com है या फिर facebook.com है, ऐसे के पीछे ना कुछ कोड होता है। कोड मतलब इन द सेंस हम लोग एड्रेस बोलेंगे उसको, कोड अच्छा नहीं रहेगा बोलना, आईपी एड्रेस, ठीक है। वो मिलता है हमको जब हम लोग हिट करते हैं। वो आने के बाद में फिर पर्टिकुलर सर्वर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट वगैरह स्टोर होती है। जो हमारा सर्वर होता है वहाँ पे हमारा पूरा पूरा वेबसाइट का फोल्डर होता है, वहाँ पे जो हम लोग कोड लिखते हैं वहाँ पे होता है एक सर्वर पे। जब कोई क्लाइंट उसके मशीन से रिक्वेस्ट भेजता है तो वो सर्वर पे आती है। सर्वर उसको फुलफिल करता है, रिक्वेस्ट को चेक करता है, हाँ ठीक है इसको ये चाहिए, ये दे देंगे। सर्वर और क्लाइंट ये आपस में ऐसे है भाई, मैं दे रहा हूँ तू ले ले, और वो रिजॉल्व करेगा, फिर वो रिस्पॉन्ड दे देगा, इस तरह से काम करते हैं। और देखो इस तरह से कुछ इंटरनेट पे देखो, हम लोग इंटरनेट बीच में होता है, देखो कुछ कुछ चीजें ऑफलाइन होती है, बट हम लोग इंटरनेट की मदद से काम कर रहे हैं सब कुछ। तो मैं उसी को हेल्प ले, उसको बीच बीच में लाना पड़ेगा। इंटरनेट बहुत बड़ा पार्ट है हमारा। तो वेब सर्वर जो होता है, वहां पे हमारा पूरा पूरा कंटेंट होता है स्टोर्ड। कंटेंट मतलब क्या, अभी देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने ना पूरी वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, और वो प्रोजेक्ट पूरा पूरा मैंने उठा के डाल दिया। कहाँ डालूंगा, वही सर्वर पे डालूंगा। अब सर्वर कुछ ऐसी कुछ अजीब चीज नहीं है, हमारा ही जैसा ही एक कंप्यूटर है, ठीक है, बट हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला। मतलब उसमें स्पीड ज्यादा है, उसमें स्टोरेज ज्यादा है, उसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, ये सब कुछ ज्यादा है। तो वो जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस कर पाता है, स्टोर करेगा, सब कुछ करेगा, बट हमारे लेवल से ज्यादा वो महंगा भी होता है, राइट? मतलब उसका कॉस्टिंग आता है, उसको हम लोग जैसे रेंट देना पड़ता है, वैसे बहुत सारे उसके मतलब सर्वर रेंट पे देने वाले लोग भी आजकल है। गोडैडी है, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स है। तो देखो, मोबाइल है, मोबाइल से हमने एक्सेस किया, वेबसाइट इंटरनेट के थ्रू जाती है सर्वर पे, रिक्वेस्ट सर्वर क्या करता है भाई, है क्या नहीं वेबसाइट, तो वो करके वो देते हैं। अब आप सोचेंगे, चलो आप लोग को क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि यार इतने सारे वेबसाइट है, इतने सारे सर्वर होंगे क्या? सपोज मेरे खुद की 10 वेबसाइट है सपोज, तो क्या मेरे 10 सर्वर है? नहीं। एक कंप्यूटर में कितने भी हो सकते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो वो सर्वर है मेरा, वो ऑन है। अभी एक चीज और आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था। आपने बोला कंप्यूटर ही है, हमारे कंप्यूटर को हम सर्वर बना सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बट वो छोटे लेवल का सर्वर बनेगा। हम लोग बनाएंगे भी इसको, लोकल सर्वर बनाएंगे आगे चल के, जब पीएचपी वगैरह देखेंगे, कोई भी बैकएंड वाली लैंग्वेज देखते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग को ये सर्वर के साथ में काम करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना सर्वर के कुछ है नहीं, क्योंकि सर्वर ही एक बंदा है। सर्वर ही ऐसी चीज है जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अगर है तो बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा। आपको स्लोली स्लोली ना सब पता चलेगा क्या होता है प्रोसेस। तो एक बात ध्यान में रखना है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर लेगा रिक्वेस्ट, है तो देगा, नहीं तो फिर वो बोलेगा नहीं है भाई, कुछ कोड देगा, नहीं है भाई हमारे पास नहीं है, नॉट फाउंड, या फिर कुछ एरर आया तो एरर बताएगा, इस तरह से। बट हमारा जो वेबसाइट है, उसका कंटेंट है, उसके फोटोज है, वीडियोज है, सब कुछ सर्वर और सर्वर के साथ में एक डेटाबेस होता है। मैं आगे चल के आपको पूरा आर्किटेक्चर बताऊंगा कैसे एक पूरी वेबसाइट होती है। ओके, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जब आप लोग हिट करते हैं किसी वेबसाइट पे तो क्या होता है, वो वेबसाइट का डोमेन रहता है, आप पर रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट पे वो वेब सर्वर पे जाती है, वेब सर्वर पे है या नहीं चेक करता है, और वो पे जाता है। अब मैं इसको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। आप बोलेंगे कैसे, ये दिखाओ, दिखाता हूँ। amazon.com.in गई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, दिख भी नहीं रही, जा रही है आ रही है, ये क्या बात हुई?
थोड़ा वक्त लगेगा आपको समझने में, रिक्वेस्ट जा रही है कैसे, आएगी कैसे, मैं दिखाऊंगा आपको सब कुछ। तो ये पेज जो है हमको सर्वर ने दिया, ये पेज में जो कंटेंट है, देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये सर्वर ने हमको दिया। कहाँ से निकाल के दिया? डेटाबेस से निकाल के दिया। कल के लेक्चर में ना हम लोग, कल वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे ये होता है। शॉर्टकट एक चीज देखेंगे, बस इतना ही पार्ट देखेंगे, ये प्रोडक्ट कैसे गए, मतलब रिक्वेस्ट कैसे गई और प्रोडक्ट कैसे आए और ये डेटा कहाँ से आ रहा है। तो एक नॉर्मली आपको फ्लो पता चलेगा। आई थिंक सो। आई थिंक कोई तो गायब हो गया। ठीक है, तो ये होता है। और क्या है अभी आगे? आगे तो हम लोग ना यहाँ तक के आज ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 10:01 हो गए। आप लोग भी शायद टाइम का हमें ध्यान भी रखना चाहिए किधर। ओके, तो हम लोग कल देखेंगे इसके आगे का, बट उसके पहले मुझे आप लोग की फीडबैक वगैरह जानना है कि सेशंस कैसे चल रहा है हमारा। वैसे तो दूसरा ही सेशन हुआ, बट आपको कैसे लगा? कंफर्टेबल लग रहा है या कुछ क्वेश्चंस है या फिर ऐसे कुछ? सो आप लोग माइक में ऑन करके अगर बोल सकते तो बोल सकते हो, वैसे कुछ नहीं। या फिर आप चैट में बोलो, वैसे कुछ। या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, अभी नहीं तो बाद में। बट मुझे फीडबैक दे देना कैसे चल रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थैंक यू फाल्गुनी। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और फिर मुझे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना वैसे भी। ठीक है, ओके कोमल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक वी नीड टू गो राइट नाउ। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल। ओके, 9 को शार्प आ जाना, 9 को आप लोग। तो एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्ट एंड करेंगे फिर। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।